Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher. I welcome you all in your business studies class. Today we will talk about prospectus. So what is prospectus? It is also a document which a company has to submit to the registrar कि एक कंपनी जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसके बाद अगर उस कंपनी को पब्लिक के थ्रू अपनी कैपिटल रेस करनी है, मतलब पब्लिक से पैसा लेना है, उससे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए उसे रजिस्ट्रार के पास एक डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होगा जिसका नाम होता है प्रोस्पेक्टस। तो ये वो ही कंपनी जो है वो सबमिट कराएंगी जिन्हें पब्लिक से पैसा लेकर के अपने काम को शुरू करना है। तो प्राइवेट कंपनी तो शेयर इशू नहीं करती है पब्लिक को, तो उन्हें प्रोस्पेक्टस को सबमिट कराने की नीड नहीं है। कौन बनाती हैं शेयर्स वगैरह पब्लिक को, कौन जो है वो शेयर इशू करती हैं? पब्लिक कंपनीज। तो ये मैंडेटरी किसके लिए है? पब्लिक कंपनी के लिए। तो अब बात करते हैं कि भाई इसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि हम किस लिए ये प्रोस्पेक्टस को बना रहे हैं या इशू कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें पब्लिक को इनवाइट करना है। किसके लिए? शेयर्स खरीद लो आप हमारे कंपनी में, या अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर्स खरीद लो। अब शेयर और डिबेंचर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होते हैं ये शेयर डिबेंचर। सो यू नो दैट कि भी शेयर क्या है और डिबेंचर्स क्या हैं। देन हम यहाँ पर कंडीशंस बताते हैं जिसके बेस पे हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं। जिन कंडीशंस के ऊपर हमने पब्लिक को इनवाइट किया है उन कंडीशंस को हमने यहाँ प्रोस्पेक्टस में एक्सप्लेन करना है, जिस बेस पे हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं। देन हम यहाँ पर ये बताते हैं प्रोस्पेक्टस में कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके लिए जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो लायबल होंगे, जिम्मेवार होंगे। अगर कल को कोई इंफॉर्मेशन जो है वो झूठी पाई जाती है तो कंपनी के जो हैं प्रमोटर्स, उनसे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी वहाँ पर वो क्यों मिसलीडिंग है। तो अब इसकी नीड क्या है बेसिकली? तो नीड इसकी यही है हमारे पास कि ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा शेयर्स डिबेंचर के बारे में, और पब्लिक को उस कंपनी के बारे में बताएगा जिसमें वो पब्लिक इन्वेस्ट करने जा रही है अपना पैसा। तो अब हम इसके कंटेंट्स की बात करेंगे कि बेसिकली प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंक्लूड करना होता है। तो फर्स्ट आप जो इसमें इंक्लूड करोगे दैट विल बी कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो ऑफ कंपनी, एंड जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर किया है उनके नेम, एड्रेस वगैरह सब आप बताते हो। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव मेंशन है वो कहाँ मेंशन है? मेमोरेंडम में। तो मेमोरेंडम का डॉक्यूमेंट जिसने साइन किया, जो उसके सिग्नेचरीज हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन आप इस प्रोस्पेक्टस में देते हो। देन जो शेयर कैपिटल है आपकी, मींस जो पब्लिक को आप ऑफर कर रहे हो कि भाई आप इन्वेस्ट करिए, शेयर्स के रूप में जो कैपिटल आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो उसकी सारी इंफॉर्मेशन कि क्या टाइप्स ऑफ शेयर रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर, दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर। तो जो प्रेफरेंस वाले होते हैं उन्हें कंपनी प्रेफरेंस देती है कि उन्हें पहले डिविडेंड मिलेगा कंपनी से, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो प्रेफरेंस वालों को पहले मिलेगा, इक्विटी वालों को बाद में मिलता है। बट प्रेफरेंस वालों को एक फिक्स्ड अमाउंट से मिलता है,
बाकी का सारा बचा हुआ इक्विटी वालों को मिलता है। तो इन्हें लेट मिलता है बट ज़्यादा मिलता है, एक चीज़। दूसरा, प्रेफरेंस वालों को कंपनी अपने लाइफ में ही, लाइफ टाइम में बंद होने से पहले ही उनका पैसा लौटा देती है। जिन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर खरीदे उन्हें कंपनी उनका उन शेयर्स पर पैसा लौटा देगी। बट इक्विटी शेयर जिनके पास होंगे, जब तक कंपनी बंद ना हो तब तक वो इक्विटी वालों को पैसा वापस नहीं करती। सो ये बेसिकली इक्विटी वाले रियल ऑनर्स होते हैं कि कंपनी के साथ तब तक बने रहते हैं जब तक वो कंपनी चलेगी। तो यहाँ आपने बात करनी है कि आपके शेयर कैपिटल में कौन कौन से टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं, क्या उनकी पावर्स रहेंगी, ओके। और जहाँ प्रेफरेंस शेयर्स पे कंपनी उनके विद इन लाइफ में पैसा वापस कर दे, उन्हें कहा जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कि उन्हें रिडीम कर दिया, उनका पैसा वापस कर दिया कंपनी ने अपने लाइफ टाइम में ही, ओके। देन हम बात करते हैं इसी प्रोस्पेक्टस में मैनेजरियल पर्सोनल की, कि जो आपकी कंपनी को मैनेज करेंगे, कंपनी चलाएंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, कि डायरेक्टर कौन होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा, मैनेजर कोई अपॉइंट करेंगे आप, उसके बारे में, और इन लोगों ने कितने शेयर्स कंपनी में लिए हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोस्पेक्टस में देते हो, कि जिसको आपने डायरेक्टर बनाया है आखिर उसने कितने शेयर्स कंपनी में लिए। तो ये सब है। देन आप इसमें देते हो इंफॉर्मेशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि अगर कंपनी पब्लिक से पैसा मंगवा रही है तो मिनिमम कितने % एप्लीकेशंस आ जाएं तो कंपनी उन्हें शेयर्स इशू कर दे। तो वैसे जर्नली जो रूल कहता है कंपनीज एक्ट का, वो कहता है 90% जितना आप मांग रहे हो पब्लिक से, उसके 90% से अगर कम आपको रिस्पॉन्स आए पब्लिक का तो आपने शेयर्स इशू नहीं करने। तो यहाँ हमने जो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताना है वो रूल तो है ही, बट डायरेक्टर्स के ओपिनियन में कितना रहेगा उसके बारे में भी आप बताते हो यहाँ। देन आप जो है वो कब ओपन करोगे सब्सक्रिप्शन लिस्ट, कि जो आपको पब्लिक की तरफ से रिस्पॉन्स आया है उसको आप कब ओपन करेंगे उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हो। तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के 5 दिन एटलीस्ट आपको वेट करना है, उससे पहले बिफोर 5 डेज आप उसको ओपन नहीं कर सकते। जैसे आपने 20 डेट को अगर प्रोस्पेक्टस इशू किया तो 25 से पहले आप उस सब्सक्रिप्शन लिस्ट को ओपन नहीं कर सकते। देन आप जो अपने शेयर होल्डर सब बनाएंगे उनसे आप शेयर्स के ऊपर पैसा कितनी इंस्टॉलमेंट्स में लोगे, यानी एप्लीकेशन जो वो लगाएंगे उसकी मनी, उसके बाद अलॉटमेंट जब उन्हें कर दोगे तो कितनी इंस्टॉलमेंट मंगवाओगे, इस तरह से एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप देते हो। कितनी मनी पे करनी होगी इसके रिगार्डिंग सारा कुछ आप इसमें बताओगे। देन अगर आपने कुछ शेयर ऐसे हैं जो बिना पैसा लिए किसी को आपने किसी और रीज़न से इशू किए, जैसे मैंने किसी से कोई मशीनरी बाय की या कोई मैंने लैंड किसी से बाय कर ली और मैंने उससे कहा कि आप मेरे से पैसा मत लो, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देती हूँ, तो उसे बोला जाता है शेयर्स इशूड अदर देन कैश, कि बिना पैसा किसी से लिए मैं उसको शेयर दे रही हूँ। तो क्यों दे रही हूँ वो बताना है प्रोस्पेक्टस में, कि कितने शेयर्स ऐसे हैं जो मैंने किसी को बिना पैसा लिए किसी अदर रीज़न से दिए हैं, कि मैंने उससे प्रॉपर्टी ली है या मैंने कुछ और उसको पे करना था उसके बदले ही मैंने उसको शेयर्स दे दिए। फिर बात आती है शेयर प्रीमियम की, कि कई बार आप
कि कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी होती है कि आप उन शेयर्स को उनकी फेस वैल्यू यानी जितना शेयर के ऊपर प्राइस लिखा है उससे ज़्यादा में इशू कर देते हो। कि अगर आपका शेयर 100 रुपीज़ का है बट आपकी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, तो पब्लिक उसके लिए 150 रुपीज़ भी दे देगी। तो अगर आपने प्रीमियम पर इशू किया है तो उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन दोगे, और कंपनी ने जो है अपने प्रोस्पेक्टस की डेट से बिफोर 2 इयर्स ऐसा कुछ किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी कंपनी देगी। देन कि कई बार आप अंडर राइटर्स की हेल्प लेते हो, जैसे खुद आप शेयर ना इशू करके आप किसी दूसरे को अपॉइंट कर देते हो कि आप पब्लिक को शेयर्स इशू करना। तो वो अंडर राइटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि वो किस सोर्स है उनके पास, किन सोर्सेस के थ्रू वो सारे खर्चे करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोस्पेक्टस में देते हो। फिर बात आती है आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं कि शेयर इशू करने से पहले जो भी आपका खर्चा आता है प्रोस्पेक्टस को प्रिंट कराना, उसके रिगार्डिंग कोई फ़ी है वो सबमिट करना, तो ये सारे खर्चे जो हैं वो आपने जो भी दिए और जिस पर्सन ने ये पे किए हैं उसके रिगार्डिंग जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर बतानी है। देन आपकी जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं यानी जो कंपनी को बनाते हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, उनका नाम, उन्हें कितनी फ़ी दे रहे हैं आप, वो सारी इंफॉर्मेशन दोगे आप। उसके बाद इंफॉर्मेशन देनी है ऑडिटर्स के बारे में। ऑडिटर वो होता है जो कंपनी के सारे खातों की यानी सारे डॉक्यूमेंट्स की जो आप अकाउंट्स बनाओगे उसकी जांच पड़ताल करेगा। तो आपने ऑडिटर के बारे में बताना है कि कौन होगा, कहाँ वो सारे इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, कितनी वो फ़ी लेगा हमसे, ये सब कुछ आपने बताना है। उसके बाद आपके बिजनेस की डिटेल्स बतानी है आपने, डिटेल्स रिगार्डिंग योर बिजनेस कि आपके बिजनेस का क्या स्कोप है, बिजनेस का क्या एरिया है आपका, वो सारा कुछ आप इसमें मेंशन करोगे। आपने कोई प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर की है यानी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी ली, उस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन जिससे ली है उसके बारे में आपने सब कुछ बताना है। पेमेंट आपने कैश में की है या शेयर्स इशू किए उन्हें, उसके बारे में आप बताएंगे। देन अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके डायरेक्टर्स पे कि उन्हें कोई वोटिंग करने पर उनके या उनके शेयर्स को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो सारी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी आपने बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि आप अपने प्रॉफिट्स का कितना हिस्सा जो है वो बोनस शेयर्स के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को दोगे, क्योंकि इससे क्या हो जाता है आपके प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड हो जाते हैं यानी प्रॉफिट कैपिटल का, पूंजी का हिस्सा बन गए। आपने प्रॉफिट बोनस शेयर के रूप में शेयर होल्डर को दिया तो वो क्या बन गए, शेयर कैपिटल, यानी शेयर्स का नाम रूप ले लिया उन्होंने, प्रॉफिट शेयर के रूप में हो गए, तो वो अपने आप ही क्या हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बुक्स आपकी जो अकाउंट्स हैं उनके इंस्पेक्शन की डेट और टाइम कि कहाँ इंस्पेक्शन करेगा ऑडिटर, उसके बारे में बताओगे। उसके बाद आपने कोई इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ किया है, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, उसके रिगार्डिंग आप सारी इंफॉर्मेशन दोगे। और आपने किसी सेलर के साथ, ब्रोकर के साथ, जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देना। और प्रोस्पेक्टस के जो है वो इशू के 2 इयर्स बिफोर भी आप जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो वो सारी इंफॉर्मेशन आप इसी प्रोस्पेक्टस में दोगे। अब बात आती है कि कई बार कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी
उसका जो डायरेक्टर है उसके पर्सनल कुछ सोर्स होते हैं, तो उसको पब्लिक को नहीं कहना पड़ता कि आप आके शेयर्स में पैसा लगाओ, वो अपने सोर्सेस से ही शेयर सेल कर देते हैं उन्हें। तो उस केस में अगर आप पब्लिक को इनवाइट नहीं करना चाहते हो तो आपको प्रोस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप शेयर तो इशू कर रहे हो, तो अगर आप शेयर इशू कर रहे हो और प्रोस्पेक्टस नहीं बना रहे तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? प्रोस्पेक्टस की जगह पर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसका मीनिंग क्या है कि प्रोस्पेक्टस की जगह मैंने एक स्टेटमेंट बना दी जो मैं रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवानी है मुझे। अगर मुझे शेयर किसी पर्सन को पर्सनली भी अलॉट करने हैं, एक पब्लिक कंपनी होते हुए भी अगर हम पर्सनली किसी को शेयर दे रहे हैं तो भी शेयर अलॉट करने से 3 डेज पहले ये स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करानी है 3 डेज बिफोर। ये हमें याद रखना है। तो अल्टीमेटली इस स्टेटमेंट में भी ये सारे कंटेंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। बस आपने ये जनता को यानी पब्लिक को शो नहीं की, बट बना के रजिस्ट्रार को तो देनी ही है। तो कंटेंट सेम है, पब्लिक को दें तो प्रोस्पेक्टस, सिर्फ रजिस्ट्रार को ही शो करें तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस भी जाना ही है रजिस्ट्रार के पास, यानी रजिस्ट्रार को तो डॉक्यूमेंट देना ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका सारा इंफॉर्मेशन था या कंटेंट है आपके प्रोस्पेक्टस के। थैंक यू सो मच।